8:40 बजे लोनावाला रेलवे स्टेशन पर उस समय रोजाना से ज्यादा भीड़ थी। लोनावाला में सरकारी नौकरी का भर्ती इम्तिहान था, इसलिए प्लेटफॉर्म की बेंच, वेटिंग रूम और डिस्प्ले बोर्ड के आसपास हर जगह नौजवान चेहरे दिखाई दे रहे थे। अनाउंसमेंट गूंजा, कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 12105 विदर्भ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। यात्रियों से अनुरोध है कि पटरियों पर उतरकर ही प्लेटफॉर्म क्रॉस करें। घोषणा खत्म होते ही लोग फटाफट पटरियों पर उतर गए और ट्रेन में चढ़ने लगे। भीड़ इतनी थी कि स्लीपर डिब्बे के गेट पर लोग फंस गए, लेकिन एसी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट A2 बिल्कुल शांत था। विंडो सीट पर बैठे थे अमरेश खन्ना, करीब 60 साल के, घनी मूंछें, भरा चेहरा और कलाई पर पुराना निशान। रिटायर्ड कर्नल, साइकोलॉजिस्ट और मशहूर लेखक। वो अखबार पढ़ते हुए बाहर की भीड़ को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। तभी कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला। हेलो, एक 40-45 साल का शख्स अंदर आया। हरी स्लेटी टी शर्ट, नीली जीन्स और हाथ में ट्रॉली बैग। वह सामने वाली सीट पर बैठ गया और बैग से कुछ कागज निकालकर लिखने लगा। उसका पेन बार बार रुक रहा था। अमरेश खन्ना ने हल्की नजर उठाई, फिर अपना पेन उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, इसे ट्राई कीजिए, शायद ठीक चले। थैंक्स, उसने मुस्कुराकर कहा। कुछ देर बाद बातचीत शुरू हुई। अमरेश ने पूछा, कहां तक जा रहे हैं? वह बोला, नागपुर, बिजनेस का काम है। नाम विक्रम राव। ट्रेन घाटों से गुजर रही थी। बाहर अंधेरा, टनल की गूंज और खिड़की से आती ठंडी हवा माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। अमरेश ने अखबार मोड़ते हुए पूछा, थ्रिलर पढ़ते हैं? विक्रम मुस्कुराया, पढ़ता ही नहीं, समझता भी हूं। अमरेश ने अपने बैग से एक किताब निकाली, द परफेक्ट मर्डर। विक्रम ने कवर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, इंटरेस्टिंग, लेकिन एक सवाल है, क्या कोई मर्डर सच में परफेक्ट हो सकता है? अमरेश की आंखों में चमक आ गई। वो थोड़ा झुककर बोले, हो सकता है, और मैंने किया है। विक्रम चौंका, मतलब आपने? अमरेश ने धीमी आवाज में कहा, मैंने अपनी पत्नी शालिनी के प्रेमी रोहन को मार डाला, बिना कोई सबूत छोड़े। कुछ पल के लिए कंपार्टमेंट में सन्नाटा छा गया। ट्रेन की आवाज और तेज सुनाई देने लगी। विक्रम ने धीमे स्वर में पूछा, कैसे? अमरेश ने गहरी सांस ली। सब कुछ शुरू हुआ शालिनी के बदलते व्यवहार से। वो बदल रही थी, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ। अमरेश की आवाज अब ठंडी और सधी हुई थी। मुझे शक हुआ और फिर पता चला उसका किसी और से रिश्ता है। नाम था रोहन। विक्रम चुपचाप सुन रहा था। अमरेश बोले, मैंने जल्दबाजी नहीं की, मैंने इंतजार किया और दोनों पर नजर रखी। उनके मिलने की जगह, समय, सब कुछ पता किया। कुछ सेकंड रुककर उन्होंने कहा, फिर मैंने प्लान बनाया न्यू ईयर पार्टी का। एक बोट, म्यूजिक, शराब, भीड़ और रोहन को डीजे बनाकर बुलाया। विक्रम ने हल्का सा सिर झुकाया और फिर अमरेश की मुस्कान ठंडी हो गई। फिर मैं उसे अकेले ले गया। अमरेश बोले, मैंने पहले से सब प्लान किया था। लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार किया, फिर उसका गला दबा दिया। जब वो मर गया तो उसकी बॉडी को समंदर में फेंक दिया। विक्रम ध्यान से सुन रहा था। अमरेश ने आगे कहा, लेकिन ऐसे ही नहीं, बॉडी के साथ वजन बांधा ताकि वो कभी ऊपर ना आए। न बॉडी, न केस, न सजा। कुछ पल की खामोशी रही। फिर विक्रम ने धीरे से कहा, इम्प्रेसिव, लेकिन ये परफेक्ट मर्डर नहीं है। अमरेश की भौहें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? विक्रम आगे झुककर बोला, परफेक्ट मर्डर वो होता है जिसमें आपके हाथ गंदे ही ना हो। अमरेश ने गहरी नजरों से उसे देखा। तो तुम कैसे करते? विक्रम मुस्कुराया, बहुत आसान है। मैं खुद मर्डर नहीं करता, मैं हालात ऐसे बनाता कि कोई और ये काम कर दे। अमरेश अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहे थे। विक्रम ने कहा, मैं शक पैदा करता, दिमाग में जहर भरता और सही वक्त पर सही धक्का देता। फिर कोई तीसरा इंसान खुद मर्डर कर देता। कंपार्टमेंट में सन्नाटा फैल गया। ट्रेन अब पुणे स्टेशन के करीब थी।
अमरीश ने पूछा, और तुम्हारी कहानी में मर्डर किसने किया? विक्रम हल्का सा मुस्कुराया, जिसे लगा कि वो सबसे चालाक है। पुणे स्टेशन आ गया। विक्रम खड़ा हुआ। मेरा स्टेशन आ गया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो उतर गया। ट्रेन आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद एक नया यात्री अंदर आया और बोला, हेलो विक्रम राव। अमरीश के हाथ कांप गए। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम विक्रम राव हो? वो आदमी बोला, हाँ मैं ही विक्रम राव हूं। अमरीश के दिमाग में जैसे बिजली दौड़ गई। तो फिर वो पहला आदमी कौन था? कंपार्टमेंट में फिर से सन्नाटा छा गया। ट्रेन की आवाज गूंज रही थी और एक ही सवाल बार बार मन में उठ रहा था, आखिर असली खिलाड़ी कौन था? कहानी खत्म।